हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लास 9th का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में, वो है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसे नंबर सिस्टम के जो नंबर सिस्टम होता है वो जनरली जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होता है, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आइए सीखते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर हम एक इस तरह से लाइन लें जैसे, और हम कहें कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए हम 1 ले रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से इस 1 पॉइंट से अगर चलना प्रारंभ करे, तो आप देखेंगे कि वो अगर वो पहला कदम अगर यहाँ पे रखता है, फिर उसके बाद यहाँ पे रखता है, फिर यहाँ पे रखता है, तो अगर वो चलता जाता है तो उसे इस तरह के नंबर्स दिखेंगे। तो जो इस तरह के नंबर दिखते हैं वो अगर इस तरह से चलता जाए और इस तरह के जो नंबर अगर दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो इस तरह के जितने भी नंबर वो देख सकता है, उन्हीं सारे नंबरों को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इस तरह के नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हमने एक और वीडियो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह के नाम से हमने बना के रखी है। तो वो स्पेशली क्लास 10th के लिए बनाया गया। बट अगर आप उसे समझना चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं। उसमें हमने सेट के भी बारे में बात किया था। तो हम यहाँ पे सेट के बारे में बात नहीं करेंगे। आपको अगर सेट के बारे में जानना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आप बस ये जाने कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह के से जो नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं। और होल नंबर नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। तो होल नंबर के अंतर्गत जो भी नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे होता है वो 0 होता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरी तरह से जारी रहेगा 0 1 2 3 4 करके। तो ये जितने भी नंबर्स आते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जितने भी आपके नंबर्स आएंगे वो होल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे होल नंबर में 0 के बाद 1 2 3 4 5 आ रहा है। आप पहले से जान रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जो है वो नेचुरल नंबर है। वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है। तो इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर भी होते हैं। लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे आप कि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। बट होल नंबर में 0 को छोड़ के, होल नंबर में 0 को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं यानी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं। इसके बाद आपका आता है बारी दोस्तों इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, यहां से आप इंटीजर्स में आपको दोनों तरफ जाना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 ले लें तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर देगा। जैसे 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव नंबर देगा वो। यहाँ पे इधर की तरफ जब आएंगे, मूव करेंगे इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे जो पहला नंबर है उसके सामने नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर जो है उसके सामने नेगेटिव आएगा, -2 -3 एंड इस तरह से सो ऑन।
तो इस तरह से ये जितने भी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और जीरो नंबर जो है, इन सारे नंबरों को मिला के, इन सारे नंबरों को ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर के लिए जब भी बात की जाती है तो स्पेशली इसके लिए एक हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसके जितने भी ये एक तरह से नंबर्स हैं, उन नंबर्स को अगर आप इकट्ठा करें तो जो आपका सेट बनेगा, उस सेट के लिए हम लोग आई यूज करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम एक बैग लें और इस बैग में अगर हम इसको रख लें, इन सबको 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से, तो ये एक तरह का सेट मिला और इस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, कैपिटल आई आर जेड। तो यहाँ पे जो जेड है, वो जेड जो यूज होता है वो एक जर्मन वर्ड है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसके मीन्स होता है जेहलान। ये जो जेड आपका आया है वो इस वर्ड से आया है और इस वर्ड मीन्स होता है टू काउंट। टू काउंट मीन्स गणना करना एक तरह से। तो यहाँ पे अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसको आप एक तरह से जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग जनरली कैपिटल एन से लिखते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग जनरली कैपिटल एन से लिखते हैं। तो यहाँ पे आप एन भी लिख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आपका अगर आप इसको जीरो को भी इंक्लूड करें इस तरह से तो एक बड़ा सा आपका होल नंबर का सेट हो जाएगा फिलहाल। तो इंटीजर्स जो होता है आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे करके जो जितने भी आपके नंबर्स आते हैं वो इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? रेशनल नंबर में बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई नंबर जो इस तरह का हो, p/q फॉर्म का, और q जीरो ना हो। p/q फॉर्म का तो हो और q जो है वो जीरो ना हो, मतलब नीचे आपका जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर चाहे जो आए। और p और q दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। तो अगर p और q दोनों आपके इंटीजर हो, p और q दोनों इंटीजर हो और q अगर जीरो नहीं है तो वो एक तरह का रेशनल नंबर होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे p की जगह अगर हम इस्तेमाल करें 1 और नीचे आप 2 कर लें तो 1/2 एक तरह का रेशनल नंबर होगा। आप 3/2 कर लें, -4/5 कर लें। तो इस तरह से अगर आप 0/1 करें तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। इट मीन्स यह एक आपका रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो 0 है वो एक तरह का रेशनल नंबर है। तो 0 भी रेशनल नंबर है। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर आएंगे। अगर जरा सा ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो अगर ये जितने भी आपके इंटीजर दिख रहे हैं यहाँ पे आपके जितने भी इंटीजर दिख रहे हैं -3, अगर इसमें आप 1 से डिवाइड करें तो ये -3 देगा। और फिर -2 में अगर आप 1 से डिवाइड करें तो ये -2 देगा। इसी तरह से -1 में अगर 1 से डिवाइड करें तो ये -1 देगा। 0 में 1 से तो आपका 0 देगा। 1 में 1 से 1, 2 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे 2। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि -3/1 यह एक रेशनल नंबर होगा, -2/1 एक रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। इट मीन्स ये रेशनल नंबर का मतलब -3 आपका रेशनल नंबर होगा। इसका रेशनल नंबर का होने का मतलब क्या है कि -2 आपका रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आपके जितने भी इंटीजर आते हैं यानी -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जितने भी आपके इंटीजर आते हैं वो भी एक तरह के रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर आपका हो गया। अब बारी आती है इरेशनल नंबर की। दोस्तों हमने बताया ही है कि आपको कि हमने एक रियल नंबर के नाम से वीडियो बना रखी है, उसमें हमने बहुत डिटेल से इसके बारे में बात की है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा अगर जानना है इसके बारे में, नंबर्स के बारे में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं।
तो हम लोग बस यहाँ पे एक तरह से हल्का फुल्का जान रहे हैं ताकि हमें एक्सरसाइज में मदद हो सके, आपके लिए स्पेशली क्लास 9th के लिए है। तो हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर में ऐसे नंबर आते हैं जो रेशनल नंबर ना हो। तो जो भी रेशनल नंबर ना हो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि √2/3, तो √2/3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 तो आपका इंटीजर है, बट √2 आपका इंटीजर नहीं है। देखें यहाँ पे 2 है, ना कि √2। तो आपका √2 आपका इंटीजर नहीं है। तो अगर √2 इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये एक तरह का क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। √5 √5 आप लिख सकते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे अगर √4 करें तो √4 आपका √4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो ये एक आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि जो रूट के अंदर आए वो आपका इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। तो √7 ऐसे करके इस तरह से जो भी नंबर्स आते हैं आपके, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपने इरेशनल नंबर जाना। अब इसी में एक नाम आता है रियल नंबर का। तो हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। दोस्तों जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। यानी जो भी आपका रियल नंबर के अंतर्गत अगर हम बात करें कि रियल नंबर क्या होगा, तो उसमें जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और जितने इरेशनल नंबर होते हैं, उन्हीं सारे नंबरों को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी अगर आपको कहीं पे अगर कोई ये दिख जाए, अगर इन सारे नंबरों में से अगर कोई दिख जाए, तो आप कह सकते हैं कि यह एक आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। अगर आपको 3/2 दिख जाए, 5/4 दिख जाए, -1/2 दिख जाए, इस तरह से भी नंबर अगर आपको दिखे तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो आपके जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर, चाहे इरेशनल नंबर, उन सारे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर कह सकते हैं। तो जितने भी इस तरह के नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों अब हम इन सारे नंबर्स को जानने के बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q not equal to 0। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि क्या 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो आपको पहले से ही बताया गया था जब हम बात कर रहे थे पीछे रेशनल नंबर के बारे में, तो हमने वहां पे कहा था कि 0/1 करें, वहां पे हमने कहा था कि अगर आप 0/1 करें तो ये भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। इट मीन्स ये एक आपका रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स ये एक आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और आप जानते हैं कि 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ यस, आप लिखेंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है। और आपसे कह रहा है कि क्या 0 को p/q फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q जो है इंटीजर है और q 0 ना हो। तो आप कह सकते हैं कि हम 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी यहाँ पे p की जगह 0 हो जाएगा और q की जगह आपका 1 हो जाएगा। तो जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले का सॉल्यूशन, तो आप कह सकते हैं यस 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर एंड it can be expressed as in the form of
इन द फॉर्म ऑफ, तो पी बाई क्यू फॉर्म के रूप की बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एटसेट्रा। तो आप इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3। तो इस तरह से पी बाई क्यू फॉर्म के रूप में आप लिख सकते हैं, जिसमें क्यू 0 नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ये काफी आसान है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों हम आपको कुछ नंबर्स दे दे रहे हैं, जिनमें आपको ये बताना रहेगा कि वो नंबर रियल नंबर है या इंटीजर है या क्या है। वहां पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कमेंट बॉक्स के जरिए जवाब देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एज 0 a नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जो 0 है वो नेचुरल नंबर है। आपको बताना है कि है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरा, √2 एज रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, आपको बताना है। थर्ड, every integer is रियल नंबर। आपको ये भी बताना है कि जो सब इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर वो रियल नंबर है कि नहीं है। एंड 4, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो आपको बताना है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो क्या रियल नंबर है कि नहीं। एंड 5 इज एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। ये सभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको इनका जवाब देना है कमेंट बॉक्स के जरिए, यस या नो में आप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले एक्सरसाइज के 1.1 के दूसरे वाले क्वेश्चन या और भी जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।